क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात को सोते समय मन बहुत बेचैन रहता है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई दिव्य शक्ति आपको रास्ता दिखाए? क्या आपने कभी मन ही मन सोचा है, काश भगवान हमसे सीधे बात कर लेते, हमें बता देते कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत? सच्चाई ये है, भगवान हमेशा हमसे बात करते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन शोर से भरा हुआ है। दिन भर की चिंता, लोगों की बातें, मोबाइल के स्क्रीन, भविष्य का डर और अतीत की यादें, ये सब मिलकर हमारे अंदर इतनी हलचल पैदा कर देते हैं कि जब रात आती है तब शरीर तो सो जाता है, लेकिन मन जागता रहता है। और जब मन शांत नहीं होता तब दिव्य अनुभव संभव नहीं होता। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, रात का समय केवल आराम के लिए नहीं होता, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय होता है। जब पूरी दुनिया सो जाती है तब चेतना सबसे सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है। यही वह समय है जब भगवान संकेत देते हैं। लेकिन एक सवाल आता है, अगर भगवान सच में संकेत देते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम सोने से पहले अपने मन को तैयार नहीं करते। आज का इंसान सोने से पहले क्या करता है? मोबाइल स्क्रॉल करता है, नकारात्मक वीडियो देखता है, चिंता करता है और उसी अवस्था में सो जाता है। जो विचार आखिरी में मन में होता है वही पूरी रात अवचेतन मन में चलता रहता है। इसलिए संतों ने कहा, सोने से पहले मंत्र जप करो ताकि मन दिव्य तरंगों से जुड़ जाए। आज मैं आपको 2 ऐसे मंत्र बताने जा रहा हूं जो केवल शब्द नहीं हैं बल्कि चेतना को बदलने की चाबी हैं। ये मंत्र मन को शांत करते हैं, आत्मा को जागृत करते हैं और धीरे धीरे आपको भगवान के संकेत महसूस होने लगते हैं। लेकिन मंत्र सुनने से पहले एक बात समझ लो, मंत्र जादू नहीं है, ये विज्ञान है। ध्वनि की ऊर्जा जब भावना से जुड़ती है तब कंपन पैदा करती है। आप चार चार ती का, और वही कंपन हमारी चेतना को बदल देता है। हर मंत्र एक विशेष ऊर्जा से जुड़ा होता है। जैसे रेडियो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वैसे ही मंत्र अलग अलग दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हैं। अगर सही मंत्र सही भाव से सही समय पर किया जाए तो मन और आत्मा के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। अब पहला मंत्र ध्यान से सुनिए। यह मंत्र भगवान विष्णु की ऊर्जा से जुड़ा है, जो संरक्षण, मार्गदर्शन और संतुलन के देवता माने जाते हैं। मंत्र है हिरि नमः भगवते नारायणाय। इस मंत्र का अर्थ है, हे संपूर्ण सृष्टि के पालनहार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो मन की उलझन धीरे धीरे शांत होने लगती है। अब इसे कैसे करना है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। रात को सोने से पहले हाथ पैर धो लें, कमरे की लाइट हल्की कर दें, मोबाइल दूर रख दें, बिस्तर पर सीधा बैठ जाएं, आंखें बंद करें और 3 गहरी सांस लें। पहली सांस शरीर को शांत करने के लिए, दूसरी सांस मन को शांत करने के लिए, तीसरी सांस आत्मा को जागृत करने के लिए। अब अपने हृदय में एक सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। ऐसा महसूस करें कि भगवान वहीं मौजूद हैं। अब धीरे धीरे मंत्र जप शुरू करें। हिरि नमः भगवते नारायणाय। जल्दी नहीं करना, हर शब्द को महसूस करना है। कम से कम 108 बार जप करें या 10 मिनट तक। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि नींद गहरी होने लगी है, मन हल्का रहने लगा है और फिर धीरे धीरे सपनों में बदलाव शुरू होगा। अब दूसरा मंत्र सुनिए। यह मंत्र भगवान शिव की शांत ऊर्जा से जुड़ा है। शिव का अर्थ है कल्याण, शांति और चेतना का जागरण। मंत्र है नमः शिवाय शांताय स्वप्नदर्शाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे शिव जो शांति के स्वरूप हैं, मुझे सत्य के दर्शन कराइए। यह मंत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें डरावने सपने आते हैं या मन रात को बेचैन रहता है। जब ये मंत्र जपा जाता है तो मन के अंदर की नकारात्मक तरंगें शांत होने लगती हैं
अब इसकी विधि समझिए। लेटने से पहले हाथ जोड़कर बैठें। दिन भर में जो भी हुआ उसे भगवान को समर्पित कर दें। मन ही मन कहें, हे प्रभु, आज का दिन आपको अर्पित करता हूँ, जो गलती हुई क्षमा करें। अब मंत्र जप शुरू करें, धीरे धीरे बिना जोर लगाए, जैसे कोई लोरी सुन रहा हो। कुछ मिनट बाद ही आपको नींद आने लगेगी और यही सही अवस्था है, क्योंकि उस समय मंत्र सीधे अवचेतन मन में प्रवेश करता है। अब एक बहुत गहरा रहस्य समझो, भगवान हमेशा सीधे रूप में सपनों में नहीं आते। कभी प्रकाश के रूप में, कभी किसी संत के रूप में, कभी किसी आवाज के रूप में, कभी कभी सिर्फ एक वाक्य सुनाई देता है और वही जीवन बदल देता है। इसलिए सपनों को हल्के में मत लेना। सुबह उठकर जो सपना याद रहे उसे लिख लेना। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि कौन सा सपना सामान्य है और कौन सा संकेत। लेकिन यहाँ एक गलती मत करना, मंत्र जप करते समय इच्छा मत मांगना, सिर्फ मार्गदर्शन मांगना। क्योंकि जब हम मांगते हैं तब मन सक्रिय रहता है, जब हम समर्पण करते हैं तब ईश्वर सक्रिय होते हैं। और याद रखो, अनुभव धीरे धीरे आता है। पहले मन शांत होगा, फिर नींद सुधरेगी, फिर सपने बदलेंगे और फिर संकेत मिलने शुरू होंगे। ये एक यात्रा है, चमत्कार नहीं। आज से सिर्फ 11 रात यह प्रयोग करके देखो, बिना किसी को बताए, बिना दिखावे के, और फिर खुद महसूस करो कि क्या सच में भगवान सपनों के माध्यम से संवाद करते हैं। अब सवाल आता है कि अगर सच में भगवान सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा सपना सामान्य है और कौन सा दिव्य संदेश है। क्योंकि हर सपना ईश्वरीय नहीं होता। हमारा मन दिन भर जो देखता और सोचता है वही कई बार सपनों में दिखाई देता है। लेकिन न दिव्य संकेत वाले सपनों की अनुभूति अलग होती है। ऐसे सपने बहुत स्पष्ट होते हैं और जागने के बाद भी लंबे समय तक याद रहते हैं। सामान्य सपने कुछ ही समय में भूल जाते हैं, लेकिन जिन सपनों में आध्यात्मिक संकेत होते हैं वे मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं और अंदर एक अजीब सी शांति का अनुभव कराते हैं। दिव्य सपनों की दूसरी पहचान यह है कि उनमें भय नहीं होता बल्कि सुकून होता है। चाहे सपना कितना भी रहस्यमय क्यों न लगे, मन में डर के बजाय विश्वास और स्थिरता महसूस होती है। तीसरी पहचान ये है कि सपना किसी समस्या का उत्तर देता है या जीवन की दिशा के बारे में संकेत देता है। कभी कोई रास्ता दिखाई देता है, कभी कोई व्यक्ति कुछ कहता है, कभी मंदिर प्रकाश या घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। यह सब हमारे अवचेतन और दिव्य चेतना के बीच संवाद के संकेत माने जाते हैं। भगवान अक्सर सीधे शब्दों में नहीं बल्कि प्रतीकों के माध्यम से संदेश देते हैं। यदि सपने में स्वच्छ जल दिखाई दे तो यह मन और भावनाओं की शुद्धि का संकेत माना जाता है। प्रकाश दिखाई देना चेतना के जागरण का प्रतीक है। मंदिर दिखाई देना इस बात का संकेत होता है कि आत्मा ईश्वर की ओर आगे बढ़ रही है। इसलिए सपनों को समझने के लिए मन को शांत और सजग रखना जरूरी होता है। मंत्र जप के बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि तुरंत मोबाइल देखने लगते हैं। उस समय मन अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होता है। अगर उसी क्षण बाहरी शोर या सोशल मीडिया का प्रभाव आ जाए तो साधना से बनी ऊर्जा टूट जाती है। इसलिए मंत्र जप के बाद बिना किसी अन्य कार्य के सीधे सो जाना सबसे सही तरीका माना गया है। बहुत लोग पूछते हैं कि अनुभव कितने दिनों में मिलेगा। इसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कुछ लोगों को कुछ ही दिनों में मन की शांति महसूस होने लगती है, कुछ को 11 दिन में बदलाव दिखता है और कुछ को 21 दिन का समय लगता है। यह पूरी तरह व्यक्ति की श्रद्धा, नियमितता और मन की पवित्रता पर निर्भर करता है। लेकिन एक संकेत हमेशा पहले मिलता है और वह है मन का धीरे धीरे शांत होना। जब साधना सही दिशा में चलती है तो गुस्सा कम होने लगता है, अनावश्यक चिंता घटने लगती है और भीतर स्थिरता आने लगती है। यही असली शुरुआत होती है। कई बार लोग चमत्कार देखने की जल्दी करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अनुभव धीरे धीरे विकसित होते हैं।
पहले मन बदलता है, फिर सोच बदलती है और उसके बाद जीवन की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। एक महिला की सच्ची घटना इसका उदाहरण है। वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थी और कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। उसे सलाह दी गई कि सोने से पहले शिव मंत्र का जप करे। लगातार कुछ दिनों तक जप करने के बाद उसे सपना आया जिसमें वह शांत नदी के किनारे बैठी थी और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही थी। सुबह उठते ही उसने भीतर गहरी शांति महसूस की। कुछ समय बाद उसने जीवन का सही निर्णय लिया और उसका जीवन स्थिर होने लगा। उसे समझ आया कि वह सपना केवल कल्पना नहीं बल्कि मार्गदर्शन था। भगवान हमारी भाषा में नहीं बल्कि आत्मा की भाषा में उत्तर देते हैं और आत्मा की भाषा अनुभव होती है। मंत्र जप का उद्देश्य भगवान को मजबूर करना नहीं बल्कि स्वयं को तैयार करना है। जब मन शांत और समर्पित होता है तब दिव्य संकेत स्वतः मिलने लगते हैं। इसलिए मंत्र करते समय इच्छा मांगने के बजाय मार्गदर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए। सोने से पहले 3 छोटी आदतें साधना को और शक्तिशाली बना देती हैं। पहला है कृतज्ञता, दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद देना। दूसरा है क्षमा, जिसने भी दुख दिया उसे मन से माफ करना। तीसरा है समर्पण, अपनी चिंता भगवान को सौंप देना। जब मन इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है तो वह हल्का हो जाता है और हल्का मन ही दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद गहरी होने लगी है, बेचैनी कम हो रही है और सुबह उठते ही मन शांत रहता है। यही सबसे बड़ा संकेत है कि मंत्र अपना प्रभाव दिखा रहा है। भगवान का अनुभव हमेशा दृश्य रूप में नहीं होता। कई बार आने वाली शांति सही निर्णय और सकारात्मक बदलाव के रूप में प्रकट होता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या सच में भगवान सपनों में आते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन हमेशा वैसे नहीं जैसे हम कल्पना करते हैं। कभी वह प्रेरणा बनकर आते हैं, कभी एक विचार बनकर, कभी अचानक मिलने वाली शांति बनकर। जब यह अनुभव शुरू होता है तो व्यक्ति अंदर से बदलने लगता है और उसका दृष्टिकोण जीवन के प्रति सकारात्मक हो जाता है। जब आप नियमित मंत्र जप करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। लोगों का व्यवहार बदलता है, नए अवसर मिलने लगते हैं और जीवन में रास्ते खुलने लगते हैं। यही ईश्वर की कृपा का वास्तविक अर्थ है। अब आज से एक छोटा सा संकल्प लें कि अगले 11 दिनों तक सोने से पहले किसी एक मंत्र का नियमित जप करेंगे। बिना दिखावे के, बिना किसी को बताए, केवल भगवान और अपने बीच यह साधना रखेंगे। फिर स्वयं अनुभव करेंगे कि मन, नींद और सपनों में किस प्रकार परिवर्तन आता है। आज रात जब सोने जाएं तो आंखें बंद करके गहरी सांस लें और मन से कहें, हे प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। संभव है कि यही क्षण आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बन जाए। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें मन की शांति की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि या हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा सभी तक पहुँचे। ज्ञान गुरु परिवार की ओर से आपके जीवन में शांति, सुख और दिव्य मार्गदर्शन की हार्दिक कामना। राधे राधे।